एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप क्लास 11th में हो और अभी आप जा रहे हो और जेईई 2026 आप देने वाले हो तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। जैसा कि जो हमारा सबसे पहला जो मेजर क्वेरी यही होता है कि भैया ऑफलाइन लेना है या फिर ऑनलाइन लेना है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि भाई जेईई 2026, जो बच्चे जेईई 2026 देने वाले हैं तो उनका रोड मैप क्या होगा, मतलब व्हाट शुड बी द रोड मैप दैट शुड बी फॉलोड इफ यू रियली वांटेड टू गो टू द। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेईई 2026 का रोड मैप क्या होना चाहिए बच्चों का। तो सबसे पहला जो क्वेरी है कि भैया ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप में है कि भाई मैं खुद पढ़ सकता हूं, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा कि ऑनलाइन ले लो। और अगर मान लो आपके पास पैसे वगैरह हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो बेटर है कि कोटा की कोई सी भी कोचिंग में आप आ सकते हो। तो सबसे पहला तो क्वेरी यही होगा कि भैया कहाँ पे आना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं टॉकिंग अबाउट की पर्टिकुलरली 11th की बात की जाए, तो सबसे पहला ये कि वाई IIT। सो देखने में बहुत छोटा लग सकता है, बट वाई IIT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही विजन होगा जो कि आपको 2 साल के लिए ड्राइव करेगा। अगर आपको ये पता है कि IIT करना क्यों है तो आप 2 साल तक मोटिवेटेड रहोगे, बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि IIT करना ही क्यों है तो कभी भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो वाई IIT एक विजन होगा जो कि आपको ड्राइव करेगा थ्रू आउट द गेम। उसके बाद है गाइस की लाइफ एट IIT, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि IIT की जो लाइफ है, आपने रील्स वगैरह में, इवन आपने मेरे ब्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा, जैसे कि मैं IIT बॉम्बे वगैरह गया था, तो लाइफ एट IITs कैसी होती है, यही वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जो कि कई बार आपको ड्राइव करेगा। बिकॉज आपको, और IIT सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि वहां से इतना का पैकेज लगेगा, IIT हमें इसलिए जाना है क्योंकि वो आपको एक एक्सपोजर देगा जो कि दूसरे कॉलेजेस जो है ना वो आपको वो एक्सपोजर नहीं दे पाएंगे, जो कि IITs आपको एक्सपोजर देगा। अगर आपको खुद का कुछ स्टार्टअप वगैरह भी शुरू करना है तो वो पॉसिबल सिर्फ उसी से है, IITs में जाने से, बिकॉज दे एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद गाइज अगला वाला है कि अगर मान लो, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज कि आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन वो तब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आप ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन है, बिकॉज ऑफलाइन में तो टीचर्स होंगे जो कि आपको डांट लपेट करके पढ़ा देंगे, बट ऑनलाइन की अगर बात करो तो कोई होगा नहीं। तो वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन एनी बैच, तो मेक श्योर कि जितनी भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हों वो आप खुद करो, सब कुछ, मतलब आपको सेल्फ डिसिप्लिन का होना जरूरी है। और अगर यही आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो पंक्चुअलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लास वगैरह मिस आपको नहीं करना है गाइस। उसके बाद मैंने लिखा है नंबर 4 में कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर 3 है मान लो, तो फिजिक्स को जितना टाइम आप दे रहे हो, केमिस्ट्री को जितना टाइम दे रहे हो आप, और मैथ्स को जितना टाइम दे रहे हो। ऐसा नहीं कि मान लो मेरा केमिस्ट्री बहुत मजा आता है और केमिस्ट्री को 3 घंटा पढ़ रहे हैं और बाकी को हम 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो वो थोड़ा गलती होगा। अगर आपको प्रायोरिटी थोड़ा सा ज्यादा अभी स्टार्टिंग में आपको मैथ में लग सकता है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको मान लो मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कुछ लोग मैथ ही पढ़ते रह जाते हैं, कुछ को फिजिक्स में मजा आता है तो फिजिक्स ही पढ़ते जाते हैं। बट स्टार्टिंग में तो जब आप 11th में हो ना तब बैलेंस्ड आउट चलो, ठीक है। उसके बाद है भाई कि नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5th पॉइंट में बात करूं तो नोट्स। अब नोट्स में सिर्फ ये नहीं है कि लाल हरा रंग, पीला हरा रंग से जैसे गर्ल्स लोग बनाती है, वो नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नोट्स का मतलब है कि जो टीचर ने लिखाया सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि भाई जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस है उनको स्टार पहले से कर दिया, बिकॉज 3-4 कॉपी बन जाएगा तो लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं चलेगा कि किससे क्या होगा। तो अगर आपने एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर होगा। और जो क्लास में टीचर्स करवा रहे हैं उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि जब आपको कोई प्रॉब्लम उससे ना हो। अगर आप खुद से क्लास में अटेम्प्ट करोगे तो जब आप सीट बनाओगे, जब आप DPP बनाओगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अगला मैंने बोला है, जो कि मैंने इसी पॉइंट में लिख रखा है, 6 पॉइंट ये है कि भाई DPP आपको पता होगा, आप सबको, अगर आपने ऑफलाइन में लिया हो तो आपको DPPs मिल गई होगी।
तो डीपीपीएस का फायदा यही होता है कि इट गिव यू अ टेस्ट इन्वायरमेंट। आपको टेस्ट का इन्वायरमेंट हर 365 दिन, इवन 2 साल में आप सोच लो कि कितनी बार आप हर दिन अगर टेस्ट इन्वायरमेंट में दोगे तो जो फाइनल एग्जाम है ना वो आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं लगेगा, वो एकदम इजी स्मूथ जाएगा, बिकॉज यू हैव गिवन सो मेनी ऑफ डीपीपी, और वो भी टाइमिंग वाले इन्वायरमेंट में। अगर 45 मिनट है तो मेक श्योर कि आप 40 मिनट में ही बनाओ, तो जो टाइमिंग है जितने, और लास्ट में सबका आंसर देखो। डीपीपी में वैसे भी आंसर्स नहीं होते हैं वहीं पे, तो डीपीपी कहीं ना कहीं स्मूथ रहेगा आपके लिए। अगला है गाइस, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज में अगर अपन देखें, आई गेस 6 पॉइंट हो गया था, जो भी है नेक्स्ट पॉइंट, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे ज्यादा सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी है सीट, मान लो सीट में स्टार मार्क करके रखने हैं, सो डैट कि जब हमको रिवीजन करना हो तो हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो सीट में मेक श्योर यू जस्ट स्टार मार्क एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जो 8 पॉइंट है वो ये है कि 11th में आपके पास बोर्ड्स का कोई झंझट नहीं है। तो 11th में अगर टॉक करें तो बोर्ड्स है नहीं, तो 12th में तो बोर्ड्स का प्रेशर आएगा। तो 11th में आप जेई के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ रेफरेंस बुक भी आप कर सकते हो, बट वो रेफरेंस बुक हमेशा ट्राई करो कि टीचर जो आपको बताए ना उसी के रेफरेंस बुक के अनुसार करो, अपने से कुछ भी मत करने लगो। और फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी, फॉर फिजिक्स एचसी वर्मा, मैथ में आप अपने रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40%। ये क्या है भाई कि जो भी आपके कोचिंग टेस्ट में टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उसमें ये अजम्पशन होनी चाहिए कि हमारी 40% मिनिमम आनी चाहिए। अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट, तो आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो 40% तो मेक श्योर करना ही करना है कि आपके नंबर आए। अगर टेस्ट में 40% आ रहे हैं तो आईआईटी में 40% से ज्यादा ही आएंगे, बट अगर यहीं पे नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर मैं 10वां पॉइंट की बात करूं तो भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्लिप साइकिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लिप साइकिल मैं इसी में लिखूंगा, इवन फ्रेंड्स भी मैं इसी में लिखूंगा, और दोनों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस स्लिप साइकिल का, तो आपको 8 घंटे ही सोना है, मैक्सिमम है 8 घंटा। और जिस टाइम पे मान लो जेईई का पेपर हो रहा है तो उस मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं सोना है, बिकॉज अगर आपकी आदत होगी तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी जब आपका रियल पेपर होगा। हालांकि संडे को भी होता है, तो वो स्लिप साइकिल आपको मेंटेन करना है और दोस्तों से बच के रहना है, नहीं तो वो सिटी मॉल आपको लेकर के जाएंगे और कहीं कहीं पे लेके जाएंगे जिससे कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपको मिनिमम से मिनिमम में मैंने बोला, और मेरे ख्याल से यही है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। टेस्ट पेपर्स जब भी दे तो आप टेस्ट पेपर को जरूर एनालाइज करें, बिकॉज देने से ज्यादा जरूरी है एनालाइज करना। तो एक पार्ट और लाऊंगा, अभी तो फिलहाल जब आप 11th में हो तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, जैसे जैसे आप 11th पढ़ते जाओगे तो आपको कुछ बातें बाद में समझ आएगी, जैसे बैकलॉग्स वगैरह, तो वो अभी थोड़े बहुत होंगे, ठीक है। तो बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम बाद में बोलेंगे, और फिलहाल के लिए तो बस एक प्यारा सा आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आज से लेकर के आपके आईआईटी जेईई की जो जर्नी है उसमें ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है हर पॉइंट्स में। इवन मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए गाइस उसको जरूर फॉलो करें, बिकॉज ऐसा नहीं है, मैं खुद भी एक फैकल्टी हूं, तो मैं हर दिन मान के चलो 4 से 5 बच्चे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो बच्चे वहां पे कनेक्ट होते हैं, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसे आपको करना है। तो गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय।